चलिए सर अब बढ़ते हैं थ्योरम 6.3 की तरफ। थ्योरम 6.3 कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट a pair of alternate interior angle is equal then two lines are parallel. If two transversal lines intersect if a transversal intersect two lines अगर एक ट्रांसवर्सल है, अगर एक तिर्यक रेखा है, अगर एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, ये कह रहा है जैसे एक ट्रांसवर्सल है तो दो लाइंस को काट रही है ना, ये तिर्यक रेखा है तो दो रेखाओं को काट रही है, ठीक है, इतना बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल, सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अभी जब ये लाइन इन दोनों को काट रहा है ना, तो जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, जो अंतः एकांतर कोण इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके बराबर दे रखा मुझे, कह रहे ये एंगल इसके बराबर है। इस बार मुझे पहले बोल रखा है कि ये इसके इक्वल है, पहले दे रखा है कि अंतः एकांतर कोण है। देखो जो 6.2 थ्योरम में क्या था, 6.2 में मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था, है ना, और यहाँ पर मुझे ये दोनों पहले से इक्वल दे रखे हैं। तो इक्वल प्रूव क्या करना है भाई, क्या इक्वल प्रूव करना है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अच्छा, मुझे यहाँ ए बी और ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है कि ए बी वाली रेखा सी डी के समांतर है। जो ये वाला सवाल है ना बेटा, इस सवाल में जो 6.2 वाला थ्योरम था और जो 6.3 वाले थ्योरम है ना, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, यानी उल्टे हैं। क्योंकि 6.2 थ्योरम में तो क्या था कि दो लाइंस पैरेलल हमें दी हुई थी, तो प्रूव करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अंतः एकांतर कोण समान है। यहाँ उल्टा दे रखा है, यहाँ पर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखे हैं, प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ पर हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, थोड़ा यहाँ पर उसके जस्ट उल्टा दे रखा मुझे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर सॉल्यूशन की, अगर मैं हल की बात करूँ, अगर मुझे यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है या उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो बेटा सबसे पहले गिवन क्या है, मुझे गिवन है, पहले यहाँ लिखते हैं गिवन, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं, गिवन मतलब जो दिया है, जो दिया है, क्या दिया हो बेटा कि, है ना, मुझे अल्टरनेट एंगल, तो मान लो कि एंगल बी क्यू आर, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण मतलब ये कोण। देखो जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो अपने सामने बुक रखा करो, चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, ताकि आप साथ साथ उस क्वेश्चन को समझ सको। खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो अपने सामने बुक रखा ही करो। जो एंगल बी क्यू आर है, जो एंगल बी क्यू आर है, जो एंगल बी क्यू आर है, जो बी क्यू आर वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल सी आर क्यू के, एंगल सी आर क्यू के बराबर है। बी क्यू आर वाला एंगल सी आर क्यू के बराबर है। ये तो मुझे गिवन है, गिवन को बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया है। अच्छा वो तो पहले लिख दिया मैंने, सॉरी, ये तो मैं पहले लिख चुका हूँ, सॉरी गिवन, ठीक है। टू प्रूव जो करना है, टू प्रूव जो सिद्ध करना है, टू प्रूव इसको बोलते हैं सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध ये करना है कि हमारी दोनों लाइंस पैरेलल होगी ना, सिद्ध करना है कि ए बी वाली रेखा सी डी के पैरेलल होगी, सिद्ध करना है कि ए बी वाली रेखा सी डी के समांतर होगी, कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। कोई नहीं प्यारे बच्चों, इसको प्रूव कर लेंगे आसानी से। आप यहाँ पर लिखो प्रूफ, यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। क्या लिखते हैं, प्रूफ। प्रूफ मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पत्ति, कहा मैंने, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है कि यार कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करें। देखो बेटा सबसे पहले जो आपको चीज़ें दी हुई हैं उसको लिख दो कि मुझे बी क्यू आर बराबर सी आर क्यू दे रखा है, कि एंगल बी क्यू आर इक्वल टू एंगल सी आर क्यू, ये मुझे गिवन है, ये मेरे पास गिवन है। गिवन मतलब दिया है, ठीक है, ये मेरे पास दिया है। तो इसे क्या मानो बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। क्या मानो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, ठीक है। क्या मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया कि मेरे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हैं, यानी सर मुझे दिया हुआ है इक्वल है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग ये भी तो जानते हो, आप लोग ये चीज़ भी तो जानते हो कि
जैसे कि हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अभी मैंने समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, जैसे दो लाइन्स हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे इसका ये वाला एंगल इस एंगल का इक्वल होगा। क्यों? ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो बेटा, एक काम करो यहाँ पर फटाफट कि ये जो एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास कौन सा वाला एंगल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट, कौन सा वाला एंगल बेटा, एंगल बी क्यू आर। मैं लिख रहा हूँ एंगल बी क्यू आर किसके बराबर है बेटा, एंगल बी क्यू आर एंगल ए पी क्यू के बराबर है। बी क्यू आर किसके बराबर है, ए पी क्यू के बराबर। क्यू बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली, क्या बोलेंगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भैया ये क्या लिखा आपने। देखो बेटा, मैंने कहा यहाँ देखो एंगल बी क्यू आर बराबर ए पी क्यू। एक बार देखते हैं कि एंगल बी क्यू आर मतलब ये किसके बराबर है, ए पी क्यू के। एंगल बी क्यू आर बराबर ए पी क्यू के, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, आमने सामने कोण है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। अब जरा यहाँ पर देखिए, आप एक कर लिया आपने। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में जो मेरे पास एंगल बी क्यू आर एंगल सी आर क्यू के बराबर था, वो तो गिवन था, क्योंकि दोनों कह रहा है कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं। इक्वेशन सेकंड में यही बी क्यू आर ए पी क्यू के बराबर है। क्यों? ये कह रहा है दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी बी क्यू आर, इक्वेशन फर्स्ट में भी सी आर क्यू बी क्यू आर के बराबर है, और इक्वेशन सेकंड में भी ए पी क्यू भी बी क्यू आर के बराबर है। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में सी आर क्यू बी क्यू आर के बराबर है, और ये एंगल ए पी क्यू ये भी बी क्यू आर के ही बराबर है। यानी ये दोनों चीज़ दोनों किसके बराबर है, बी क्यू आर के बराबर है। ये भी बी क्यू आर के बराबर है, और ये भी बी क्यू आर के बराबर है। तो हम लोग, मैंने आपको बताया था ना, जब भी कोई दो चीज़ सेम चीज़ के बराबर होती है, ये भी सेम चीज़ के इक्वल है, ये भी सेम चीज़ के इक्वल है, तो वो चीज़ें आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जब कोई एक चीज़ सेम चीज़ के बराबर होती है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी ये भी बी क्यू आर के बराबर है, ये भी बी क्यू आर के बराबर है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या होगा सर, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा, ये तो होगा क्या, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगी। आपस में इक्वल मतलब एंगल सी आर क्यू, मतलब एंगल सी आर क्यू बराबर हो जाएगा एंगल ए पी क्यू। किसके? एंगल ए पी क्यू। एंगल सी आर क्यू बराबर ए पी क्यू, सी आर क्यू बराबर ए पी क्यू, है ना। देखते हैं सी आर क्यू कौन सा बन रहा है और ए पी क्यू कौन सा बन रहा है। सी आर क्यू एंगल मतलब सी आर क्यू एंगल, ठीक है, यानी ये एंगल, ठीक है, मैं यहाँ लगाता हूँ ऐसे, ये एंगल, और ये ए पी क्यू कौन सा एंगल बन रहा है, ए पी क्यू। अच्छा, ए पी क्यू मतलब ये एंगल, अच्छा ये एंगल बन रहा है। अब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। पर भैया इस क्वेश्चन में तो मुझे तो ये प्रूव करना था ना कि ए पी बराबर सी डी है, सॉरी पैरेलल है, कि ए पी समांतर सी डी है, ए पी सी डी के पैरेलल है। और यहाँ पर तो मैंने ये प्रूव कर दिया, मुझे ये प्रूव थोड़ा ना करना, मैंने तो क्या प्रूव किया है, मैंने तो ये एंगल इसके बराबर प्रूव कर दिया है, और मुझे तो प्रूव करना है कि ए बी बराबर सी डी है। अब तो एक चीज़ तुम देख रहे हो, ये जहाँ मैंने दो बिंदु लगाए हुए हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, इन्हें बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये तुम जानते हो। और जब भी क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं,
जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, या ये बोलें कि करस्पॉन्डिंग एंगल, ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल तब ही इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल तब ही इक्वल होंगे जब दो लाइन पैरेलल हैं। मतलब मैं यहाँ से बोलूँगा अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं तो ये इसलिए ही इक्वल आ रहे होंगे जब ए बी सी डी के पैरेलल होगा। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल आमतौर पर इक्वल नहीं होते, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर है। हिंदी में करस्पॉन्डिंग एंगल को बोलते हैं संगत कोण। ये दोनों संगत कोण हैं, और संगत कोण तभी समान होते हैं, तब ही इक्वल होते हैं जब दो लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल। तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने क्या इन दोनों को प्रूव कर दिया ना। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल हैं, तो ये इसका मतलब ए बी सी डी के पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा सर, मैं यहाँ बोलूँगा कि हियर corresponding angles are equal. Here corresponding angles are equal. It means AB पैरेलल CD. It means AB पैरेलल CD. हिंदी वाला बच्चे बोला हम क्या करें, यहाँ लिखना है यहाँ संगत कोण समान है। क्या बोलेंगे, यहाँ संगत कोण समान है, इसका मतलब ये है यहाँ संगत कोण समान है, इसका अर्थ ये है ए बी समांतर सी डी। यहाँ संगत कोण समान है, इसका अर्थ ये है ए बी समांतर सी डी। ठीक है सर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और तब इक्वल होते हैं जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है सर, इसका मतलब दोनों लाइन के एक दूसरे के पैरेलल हमें दी गई है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हमारा इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन आ गया सर। ठीक है, तो सर ये हमारा थ्योरम 6.3 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और सर अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थ्योरम 6.4।